friend, how are you? I hope you all are fit and fine. हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण का पाठ 2 वर्ण और वाक्य या शब्द, है ना। तो हमने इसमें रा के रेप का वर्ण हमने पढ़ा। आइए हम यहाँ पर देखते हैं राग को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं और राग को हम कैसे किस किस रूप में पढ़ सकते हैं। ठीक है, रा से पूर्व स्वर रहित व्यंजन हो तो वह उसके नीचे लिखा जाता है। उस स्थिति में उसका रूप रा, ये क्या है, पदेन होता है। इसे हम रा पदेन कहते हैं। जैसे पा धन रा बराबर प्रा, इससे क्या बना प्रण। का धन रा बराबर क्र, का और रा, सिंपल का और रा से मिलकर क्या बना, जो रा है वो कहाँ चला गया, पदेन में, नीचे से का के नीचे से डंडी खिंच गई तो वो हो गया पदेन। ता रा तरण, ता रा से क्या बना त्रा, तो इससे क्या शब्द बना त्राण। इसी तरह से गा धन रा से क्या बना ग्र, क्या बना ग्रास। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर, जब टा और डा के साथ रा मिलाया जाता है। यहाँ पर तो पहले क्या था कि रा के रेफ वाली बात बता रही थी, पदेन वाले। अब यहाँ पर रा को और डा और टा और डा के साथ मिलाया जाता है तो वो क्या बनता है ड्र, क्या बनेगा ड्र। ऐसे इसकी ध्वनि निकलती है, ड्र रूप में होता है। जैसे टा रा ट्रा, है ना। क ट्रक से राष्ट्र, ड धन रा से ड्रम और ड्रेस, है ना। इसी तरह से ग्रु ग्र ग्र रूप का भी प्रयोग होता है। जैसे ता धन रा ग्र त्र तृण, मार धन रा म्र मृग, है ना। आप यहाँ पर पढ़ेंगे शब्द। शब्द क्या है, जो 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर जब एक निश्चित अर्थ देते हैं तो शब्द कहलाते हैं। जैसे नगर, निगम, निशान आदि। ठीक है, शब्दों को 2 आधार पर बांटा गया है। पहला तो है बनावट के आधार पर और दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। अब यहाँ पर बनावट के आधार पर भी शब्दों के 3 भेद होते हैं। पहला है ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। ठीक है, आइए इसको भी हम पढ़ते हैं कि ऋण शब्द क्या कहलाते हैं। ऋण शब्द क्या कहलाते हैं, वे शब्द जो एक निश्चित अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा, लड़का, सूर्य, पृथ्वी आदि। ठीक है, इन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते, इन्हें हम ऋण शब्द कहते हैं। अब दूसरा है यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द क्या है, जो शब्द एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि विद्यालय, विद्यालय को जब हम उसे अलग करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो कैसा बनेगा, ये विद्याधन आलय, विद्यालय। सुशील, सुधन शील, सुशील। भोजनालय बराबर भोजन धन आलय। देशभक्ति, देश धन भक्ति। तो इस तरह से शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं। लेकिन जो ऋण शब्द होते हैं उन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, फिर है योग ऋण शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे एक निश्चित अर्थ के हो जाते हैं, उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे अक्षर, एक है अक्षर ज्ञान, अक्षर, पंकज, पंकज के भी अलग अलग अर्थ होते हैं, है ना। अब दूसरा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, पहला है तत्सम और दूसरा तद्भव। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। पहला है तत्सम। क्या कहलाते हैं तत्सम, संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में, तत्सम शब्द क्या कहलाते हैं, संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में अपने वास्तविक रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, नर्त, अंधकार, ग्राम आदि।
तद्भव क्या कहलाए? संस्कृत भाषा के शब्दों के बदले हुए रूप को तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे आम, आग, नीम, नींद, खेत आदि। ओके, अब यहाँ हम देखेंगे कि तद्भव और तत्सम शब्द, तद्भव को तत्सम में कैसे बदला जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।